हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने हमारी सारे क्वेश्चंस को देखे होंगे, उम्मीद है। इस वीडियो में आपको एक नए तरह का इंटीग्रल मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, इंटीग्रल अगर इस तरह से हो आपका a sin x प्लस b cos x होल अपॉन c sin x प्लस d cos x इंटू डी एक्स। इस प्रकार का अगर इंटीग्रल आपके पास हो तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर जो है, जैसे a sin x प्लस b cos x, ये जो होता है इसको आप ले लेंगे लैम्डा टाइम्स d अपॉन डी एक्स ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर यानी कि c sin x प्लस d cos x, इस प्रकार से ले लेंगे। इसके बाद a sin x प्लस b cos x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगी a cos x माइनस b sin x प्लस म्यू टाइम्स c sin x प्लस d cos x, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रल आपको जो था a sin x प्लस b cos x होल अपॉन c sin x प्लस d cos x dx, यहाँ पे क्या करेंगे कि cos x और sin x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लेंगे और sin x cos x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने के बाद दोनों साइड से sin x cos x की कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने से आपको क्या है, लैम्डा और म्यू जो पैरामीटर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। यहाँ लिखिए लैम्डा इंटीग्रल a cos x माइनस b sin x होल अपॉन c sin x प्लस d cos x dx प्लस म्यू टाइम्स इंटीग्रल c sin x प्लस d cos x ऑन c sin x प्लस d cos x dx। इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर लेंगे। जो वैल्यू यहाँ से लैम्डा की और म्यू की वैल्यू निकली होगी वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ न्यूमरेटर जो है आपकी डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद सिर्फ डी एक्स बचेगी। इसको आप एक्स लेके इंडिकेट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 3 sin x प्लस 2 cos x ऑन 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ये ले लो। इसमें क्या है कि न्यूमरेटर को हम कंसीडर करेंगे लेट 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हो गई। इसके बाद ये हो जाएगी 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगी माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस म्यू टाइम्स 3 cos x प्लस 2 sin x,
ये हो गई। इसके बाद ये हो जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू, यहाँ से हम साइन और कॉस के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो साइन और कॉस के कोफिशिएंट को कलेक्ट करें तो माइनस हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू साइन x प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू कॉस x, ये हो जाएगी। अब साइन एक्स का कॉस एक्स के कोफिशिएंट को दोनों साइड से इक्वेट कर ले अगर हम, तो ये मिलेगी माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 एंड 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2, ये मिल जाएगी। तो अब यहाँ से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 एंड 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2। तो यहाँ हो जाएगी आपकी माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल टू 6, और यहाँ पे 6 लैम्डा प्लस 9 म्यू इक्वल टू 6। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 13 म्यू इक्वल टू 12, तो म्यू की वैल्यू आपको 12/13 मिल रही है। तो म्यू की वैल्यू 12/13 मिल गई, यानी म्यू 12/13 मिल गई, और लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आपको, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा वैल्यू माइनस 5/13 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये म्यू और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 sin x प्लस 2 cos x, ये हो जाएगी माइनस 5/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस म्यू यानी 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x, ये लिख लिया आपने। तो इंटीग्रल आपका जो था वो क्या था, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसको हम, ये जो न्यूमरेटर है इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर जो 3 sin x प्लस 2 cos x यहाँ पे आपको दिख रहा है वही मिलेगा। तो इस पूरे इंटीग्रल को हम इस प्रकार से दो इंटीग्रल में ब्रेक करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा माइनस 5/13 इंटीग्रल माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x होल अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx, प्लस दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा 12/13 इंटीग्रल 3 cos x प्लस 2 sin x होल अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब यहाँ पे अगर हम इसको t ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, लेट t इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x को t लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, dt इक्वल टू माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx। तो इसकी जगह पे हम dt लिख लेंगे और ये t हो गई। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रल ये 5/13 हो जाएगी, माइनस 5/13 इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस 12/13 इंटीग्रल, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रही है तो ये सिर्फ dx बचेगी। इस प्रकार से आपका जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा माइनस 5/13 log t हो गई, log mod t प्लस 12/13 x हो जाएगी प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख लें, t की वैल्यू आपने ली हुई थी माइनस 5/13
log 3 cos x plus 2 sin x, 3 cos x plus 2 sin x plus 12/13 x plus c, ये आपकी कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस तरह का जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें हम इस प्रकार से इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसी का एक और फॉर्म बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल है a sin x प्लस b cos x प्लस c ऑन p sin x प्लस q cos x प्लस r इंटू डी एक्स, इस प्रकार का इंटीग्रल है। इसमें भी वही काम करेंगे आप। लेट a sin x प्लस b cos x प्लस r को आप ले लेंगे लैम्डा टाइम्स d अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे p sin x प्लस q cos x प्लस r, और एक नया पैरामीटर हम यहाँ लेते हैं प्लस v, ये ले लेते हैं। इसके बाद a sin x प्लस b cos x प्लस r इंटू लैम्डा टाइम्स p cos x माइनस q sin x, ये ले लेंगे और फिर लिख लेंगे प्लस म्यू टाइम्स p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस v, ये लिख लिया। इसके बाद ये जो इंटीग्रल आपकी थी a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx, यहाँ से भी वही काम करेंगे आप। दोनों साइड से साइन एक्स और कॉस एक्स की कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद ये पैरामीटर्स हमने यहाँ पे लिया है लैम्डा, म्यू और वी, इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे और वैल्यूज निकालने के बाद इनकी जगह पे पुट करके, और ये जो न्यूमरेटर हमने लिया है इसी जगह पे ये सारी वैल्यूज रख के और इनको इंडिविजुअल वे में यानी 3 पार्ट में ये आपका इंडिकेट होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख के बता रहा हूँ, लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल p cos x माइनस q sin x होल अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx प्लस म्यू टाइम्स इंटीग्रल p sin x प्लस q cos x प्लस r होल अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx प्लस ये v हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इंटीग्रल जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर को अगर आप t लेते हैं तो न्यूमरेटर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगी, और यहाँ देखिए ये पूरा आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस प्रकार की इंटीग्रल में आप साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू tan के टर्म में लिख लेते हैं। साइन एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया था 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स की वैल्यू बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये वैल्यूज पुट करके इस प्रकार से आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका आ जाएगा लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन t हो जाएगी प्लस
म्यू टाइम्स ये आपकी डी एक्स हो जाएगी प्लस वी टाइम्स इंटीग्रल 1 अपन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर हो जाएगी इंटू डी एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो आपको हो गई लैम्डा टाइम्स लॉग टी लॉग मॉड टी प्लस म्यू एक्स हो गई प्लस वी टाइम्स 1 अपॉन पी टाइम्स ये 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस क्यू टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस आर इंटू डी एक्स। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में चली आएगी जिससे कि आपको sec स्क्वायर x बाई 2 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में आपको tan का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसको कि आप tan x बाई 2 को अगर आप t ले लेंगे तो ये dt अपन ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर बना के और पिछली वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया था उस प्रकार से इसको इंडिकेट कर लेंगे। यहाँ आपको t की वैल्यू रख लेंगे जो t आपने यहाँ पे लिया हुआ था p sin s प्लस क्यू cos s प्लस आर को, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी लैम्डा टाइम्स लॉग मॉड p sin x प्लस क्यू cos x प्लस आर ये हो गई मॉड में प्लस म्यू एक्स हो गई प्लस v टाइम्स इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2p tan x बाई 2 प्लस q टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस r टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, dx भी हो जाएगी आपकी dx भी, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि tan स्क्वायर tan में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इसको फिर पिछले बताए हुए वीडियो के अनुसार आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर ये पूरा कंप्लीट आपका इंटीग्रल होगा। और देखिए इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन लिया मैंने 3 cos x प्लस 2 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। इसमें भी कर लेंगे लेट 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा ले लूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 दिस प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस cos x प्लस 3 प्लस v ऐसे ले लिया हमने। इसके बाद 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स cos x माइनस 2 sin x दिस, इसके बाद प्लस म्यू sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस म्यू, इस प्रकार से ले लिया। अब इसको ऐसे लिख लें 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को हम एक साथ लिख लें तो यहाँ आप देख रहे हैं sin x का कोफिशिएंट माइनस 2 लैम्डा है, माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू, या म्यू नहीं v है, माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स sin x प्लस cos x का कोफिशिएंट ले लें तो लैम्डा प्लस म्यू cos x प्लस कांस्टेंट टर्म्स ले लें तो देख रहे हैं यहाँ आप 3 म्यू प्लस v, ये कांस्टेंट टर्म्स आया। अब यहाँ से अगर इक्वेट करते हैं तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू है और यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी कि 0 है, यानी कि 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 0 मिल जाएगी, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 3 मिलेगा एंड 3 म्यू प्लस v इक्वल टू 2 मिलेगी।
तो इस प्रकार से तीन रिलेशन आपका लैम्डा, म्यू और वी में मिल रहा है। इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 3/5, म्यू की वैल्यू मिलेगी 6/5 और वी की वैल्यू मिलेगी -8/5। ये इस तरह से आपकी लैम्डा, वी और वी की वैल्यूज मिल जाएगी। अब इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लें तो ये आपकी इंटीग्रल हो जाएगी, यानी कि 3 cos x प्लस 2 को आपने लिखा हुआ है लैम्डा टाइम्स दिस, मीन्स ये 3/5 हो जाएगी, cos x माइनस 2 sin x, म्यू की वैल्यू 6/5 sin x प्लस cos x sin x प्लस ये 2 cos x है, 2 cos x, तो यहाँ पे 2 म्यू हो गई, 2 म्यू और लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू ये है। तो यहाँ मिल जाएगी आपकी sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 दिस प्लस v, ये हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे इंटीग्रल जो आपका था, इंटीग्रल 3 cos x प्लस 2 होल अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ये जो है आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पहले पार्ट हो जाएगी 3/5 इंटीग्रल cos x माइनस 2 sin x होल अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, प्लस दूसरी पार्ट हो जाएगी आपकी 6/5 इंटीग्रल sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 होल अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, प्लस v हो जाएगी, v आपकी आई हुई है -8/5, तो यहाँ आपका -8/5 हो जाएगा, -8/5 लिखेंगे इंटीग्रल 1/, डिनोमिनेटर पूरा ऐसे लिखा जाएगा sin x प्लस cos x प्लस 3 dx, ये आपकी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको t लेते हैं तो दिस टाइम्स dx इक्वल टू dt हो जाएगी, और ये पूरा आपका देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी 3/5 इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस ये पूरी आपकी कैंसिल हो रही है, 6/5 हो जाएगी, इंटीग्रल dx हो जाएगा, प्लस क्या -8/5 है, -8/5 इंटीग्रल 1/, sin x प्लस cos x प्लस 3 dx, ये लिख लेंगे आप। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसको आप लिख लेंगे 3/5 log t प्लस 6/5, ये x हो जाएगी -8/5, इसको लिख लेंगे आप 1/, sin x को लिखेंगे 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 dx। अब ये हो जाएगी आपकी 3/5 log t आपने लिया हुआ था sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 को ये लिख लिया आपने, प्लस 6/5 x
माइनस 8/5 इंटीग्रल, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 + tan² x/2 न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो 1 + tan² x/2 और यहाँ हो जाएगी आपकी 2 tan x/2 प्लस 1 - tan² x/2 प्लस 3 × 1 + tan² x/2 इंटू dx। ये आपका इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। अब इसको tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। देखिए ये तो हो गया आपका -3/5 log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 x माइनस 8/5 इंटीग्रल ये sec² x/2 और यहाँ हो जाएगी 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan² x/2 प्लस 3 प्लस 3 tan² x/2 इंटू dx। इस प्रकार से देख रहे हैं कि माइनस tan² x/2 प्लस 3 tan² x/2 2 tan² x/2 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी 3/5 log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 x माइनस 8/5 इंटीग्रल ये होगी sec² x/2 होल अपॉन 2 tan² x/2 प्लस 2 tan x/2 और यहाँ पे +1 + 3 + 4 हो गई dx। यहाँ से आप tan² x/2 का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके लिए 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी 3/5 log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 x माइनस 8/5 ये हो जाएगी इंटीग्रल sec² x/2 होल अपॉन यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी tan² x/2 प्लस tan x/2 प्लस 2 dx। अब यहाँ क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए tan x/2 का कोफिशिएंट 1 है, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/4 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपकी इंटीग्रल चेंज हो जाएगी 3/5 log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 x माइनस 4/5 इंटीग्रल ये हो जाएगी sec² x/2 ऑन tan² x/2 या यहाँ पे पहले एक काम कर लें, टी ले लीजिए इसको, लेट tan x/2 इक्वल टू टी, ये हो जाएगी sec² x/2 dx इक्वल टू dt, साथ में हाफ मिलेगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे sec² x/2 इक्वल टू 2 dt। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2 × dt पॉइंट t² प्लस t प्लस 2, इस प्रकार से कर लेंगे, ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे क्या है कि वही 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रल 3/5 log sin x प्लस
2 cos x प्लस 3 मॉड में होगा ये 6/5 x माइनस 8/5 इंटीग्रल dt अपन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2 ये हो जाएगी। इस प्रकार से ये होगा 3/5 log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 x माइनस 8/5 इंटीग्रल dt ये हो जाएगी t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगी आपकी 4 to 8 8 माइनस 1 7 7/4 यानी कि ये प्लस 7/4 हो गई। इसको अगर लिखना चाहे तो √7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करके हम आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a होता है। वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट सोल्यूशन हुआ आपका, और ऐसे क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे।